नॉन-स्टॉप 100। पाकिस्तान सरकार ने पठानकोट हमले के लिए बनाई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, पाकिस्तानी अखबार का दावा। अखबार के अनुसार ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में आईबी, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स होंगे शामिल। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाई प्रोफाइल मीटिंग में लिया फैसला। वहीं पठानकोट हमले में पाकिस्तान ने सियालकोट और बहावलपुर में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पठानकोट हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में की अहम बैठक। एनएसए, आईबी और रॉ प्रमुख रहे मौजूद। सूत्रों के अनुसार बैठक में पठानकोट हमले के बाद की स्थिति और जांच में हुई प्रगति पर हुई बातचीत। पठानकोट पर आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों पर कार्रवाई से पहले पाकिस्तान से बात नहीं, आज तक से बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। डोवाल ने भारत पाक वार्ता की तारीख तय होने से भी किया इनकार। कहा विदेश सचिव मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं। अखबार में छपे इंटरव्यू का भी किया डोवाल ने खंडन। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह ने एनआईए मुख्यालय में पठानकोट आतंकवादी हमले के मामले में पूछताछ, कल भी जारी रहेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले का खतरा बढ़ा। खुफिया विभाग के अनुसार 26 जनवरी से पहले राज्य में आतंकवादी हमला कर सकते हैं। अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सतर्कता, 9 विशेष टीमें की गई तैनात। पठानकोट से पहले राजस्थान के श्री गंगानगर और बीकानेर सीमा से भी आतंकवादियों ने की थी घुसने की कोशिश। बीएसएफ का दावा 30 और 31 अगस्त को आतंकवादियों के मंसूबों को किया गया था नाकाम। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आतंकवाद पर पाकिस्तान सरकार को क्लीन चिट दी। कहा पाक सरकार आतंकवाद को समर्थन देती तो पाकिस्तान में नहीं होते आतंकवादी हमले। ज्यादा तो पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, तो यदि नवाज शरीफ के कंट्रोल में यदि टेररिस्ट रहता तो उनके यहाँ कैसे हत्या होती। पश्चिम बंगाल के मालदा में भड़की हिंसा की जांच के लिए बीजेपी टीम को प्रशासन ने रोका, स्टेशन से ही वापस लौटाया। कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए पुलिस ने एसएस अहलुवालिया, भूपेंद्र यादव, वीडी राम को कलियाचक जाने की इजाजत नहीं दी। बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों के बधियाकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया सुझाव। बच्चों से रेप को फिर से परिभाषित करने को कहा। नासिक के बाल सुधार गृह से 12 बच्चे अपराधी फरार, 15 फीट दीवार फांद कर भागे। भागने वालों में 8 बच्चे पुणे के। केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के 3 मेयरों को हिरासत में लिया गया। ज्यादा फंड की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहली सियासी रैली से पहले जाएंगे पठानकोट, 13 जनवरी को कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की बुलाई बैठक। मुख्य सचिव डीजीपी रहे बैठक में मौजूद। श्रीनगर में महबूबा और सोनिया की मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज। सूत्रों के अनुसार पीडीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के खिलाफ। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती ने पहली बार ली पार्टी विधायकों की बैठक। विधायकों को अपने इलाकों में काम करने की दी नसीहत। विधायकों के साथ महबूबा की बैठक में नहीं हुई सरकार गठन पर कोई भी चर्चा। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर के ट्रस्ट की अध्यक्ष चुनी गई एक महिला। सभी ट्रस्टियों ने सर्वसम्मति से अनीता शेट्टी को चुना अध्यक्ष। ट्रस्ट में 2 महिलाएं सदस्य भी चुनी गई। नई अध्यक्ष अनीता शेट्टी ने कहा हर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। संघ से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने देश के सभी मदरसों को लिखा पत्र। 26 जनवरी को मदरसों में तिरंगा फहराने को कहा। आईएएस अधिकारी और मध्य प्रदेश बाल आयोग के सचिव रमेश थेटे ने शिवराज सरकार पर दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। धरने पर बैठे निलंबित आईएएस ऑफिसर शशि कर्णावत और रमेश थेटे का प्रदर्शन। दलित आदिवासी फोरम के सदस्यों ने किया स्वागत। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग। सूत्रों के अनुसार हत्या में कारोबारियों का हाथ होने का शक। कानपुर पुलिस ने भेड़ चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। डकैती के दौरान इन लोगों ने 2 लोगों की हत्या भी की थी। यूपी और बिहार में कई वारदात को अंजाम दे चुका है भेड़ चोर गैंग। गैंग के सरगना पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के फिरोजाबाद में बाइक से भरे ट्रक की लूट। इसके बाद बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को जिंदा जलाकर मार भी डाला।
गुड़गांव से जमशेदपुर जा रहा बाइक से लदा ट्रक वारदात में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना कॉलेज में शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम में छात्रों की पिटाई के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई लाठियां। इंदौर में अवैध विदेशी शराब के 2 ठिकानों पर छापेमारी, करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद। जालौन जेल से फरार 4 कैदियों में से 3 पकड़े गए, एक सजा याफ्ता कैदी की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित। रांची में संपत्ति विवाद में युवक ने अपने पिता की हत्या की, घटना के बाद से आरोपी फरार। यूपी के रामपुर में 5 साल के नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, परिजनों ने मामला दर्ज कराया। गुड़गांव में नौकरी दिलाने के नाम पर एक लड़की से गैंग रेप, पीड़ित के अनुसार अगवा कर आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित की हालत देख लोगों ने पुलिस को दी वारदात की जानकारी, 5 के खिलाफ केस दर्ज। आजमगढ़ में एक लड़की को अगवा कर रेप की कोशिश, नाकाम रहने पर लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। वाराणसी में एसटीएफ ने कुख्यात शूटर को किया गिरफ्तार, 25 साल पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे की हत्या का है आरोप। मैनपुरी में जिला रंजिश में पंचायत सदस्य की हत्या, बवाल के बाद पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग, पूर्व मुख्यमंत्री ने रांची में पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। मधु कौड़ा के अनुसार गुमनाम फोन पर रंगदारी के लिए मिली धमकी, पुलिस ने फोन को किया ट्रेस। शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी पीटर मुखर्जी की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत, पीटर के वकील जमानत के लगा सकते हैं गुहार। असम के गोलाघाट जिले के बोरथोथार थाना इंचार्ज की गोली मारकर हत्या, कार चोरों के गिरोह ने मारी गोली। गोलीबारी में पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से हुआ घायल, गोलाघाट के एक अस्पताल में इसे शिफ्ट किया गया। पठानकोट में मामूली बहस पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। सूरत में टोल कर्मचारी की पिटाई, 7 रुपए के टोल को लेकर ऑटो चालक से हो गई थी बहस। झालावाड़ के सुनैल इलाके में बाइक की टक्कर के बाद 2 गुटों में तीखी झड़प, तलवारें चलने की नौबत आई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हत्थे चढ़े 2 शातिर जोड़े, हनी ट्रैप का जाल बिछाकर एक बैंक मैनेजर से एक लड़की ने वसूले 47 लाख रुपए। लड़की ने पहले मैनेजर को अकाउंट खोलने के बहाने अपने जाल में फंसाया, फिर लड़की ने नाजायज रिश्तों का हवाला देकर मोटी रकम वसूली, ब्लैकमेल किया। राजस्थान के अलवर में दवा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। कानपुर के चकेरी में दर्दनाक हादसा, नेशनल हाईवे पर ट्रक कार की टक्कर में 5 की मौके पर मौत। दिल्ली के शकरपुर में 5 बदमाशों ने घर में लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की कोशिश की, भीड़ जुटने पर 4 भागे, 1 पकड़ा गया। सोने की चेन निगलने वाले झपटमार से चेन वापस पाने में मुंबई पुलिस के छूटे पसीने, झपटमार को पुलिस ने खिलाए 4 दर्जन केले। घाटकोपर इलाके में झपटमार एक महिला से 25 ग्राम सोने की चेन छीन कर निगल गया, एक्सरे से पेट में चेन की पुष्टि हुई, जैसे तैसे चेन वापस पाने में कामयाब रही पुलिस। राजस्थान के टोंक में बस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 30 लोग घायल, घायलों में कई की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में अलग अलग इलाकों से 10,000 सिम कार्ड बरामद, पुलिस ने 50 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार फर्जी दस्तावेज, गलत नामों का इस्तेमाल कर जारी किए गए थे सभी सिम कार्ड्स। असम के रहने वाले एक शख्स ने 20,000 के लिए अपनी बहन को देह व्यापार में धकेला, रोहतक में कैद पीड़ित ने एक युवती की मदद से भागकर बचाई अपनी जान। होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के सामने बाघों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, सैलानियों में मची भगदड़ और सभी डरे। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराई कार, 4 की मौके पर ही मौत। गोरखपुर में हुए डबल मर्डर केस की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, ट्रैवल एजेंट के ड्राइवर और उसके 3 साथियों ने लूट के इरादे से की हत्या। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट से फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल की गिरफ्तारी, सेना की भर्ती के दौरान पूछे जाने पर खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताया था। नोएडा में फर्जी पुलिस अफसर बनकर लोगों पर रौब झाड़ने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा, पुलिस की वर्दी में लोगों को धमकाता था। झारखंड के देवघर में अवैध खनन का मामला आया सामने, खनन माफियाओं के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं।
उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने किया काम का बहिष्कार। 28 मई से तनख्वाह नहीं मिलने से ये लोग नाराज। अफजल गुरु के बेटे गालिब गुरु की शानदार कामयाबी। जम्मू कश्मीर बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 500 में से 474 अंक हासिल किए। सफाई महोत्सव का समापन आज। तैयारियां पूरी। मुंबई से कई बॉलीवुड कलाकार पहुंचे। सैफ अली खान, करीना, सोनाक्षी का होगा परफॉर्मेंस। रणवीर सिंह, मीका भी बिखेरेंगे अपना जादू। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति की तारीफ में वीसी ने पढ़ी कविता। हमीरपुर के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों कोटेदारों का प्रदर्शन। महंगी दर पर खरीदे अनाज को सस्ती दर पर बेचने के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी प्रदूषण कम करने की पहल। जज कलेक्टर साइकिल से पहुंचे दफ्तर। नासिक के देवलाली सेना कैंप में आर्मी का युद्धाभ्यास। दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करने के सिखाए गए गुर। युद्धाभ्यास में जवानों ने हथियारों के इस्तेमाल और अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। अभ्यास को दिया गया सर्वत्र प्रहार का नाम। दिल्ली में चल रहे बुक फेयर को लेकर लोगों में खासा उत्साह। तमाम मैगजीन्स के स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ दिखी। नासिक में आदिवासी परिवार को मिला गणतंत्र दिवस समारोह का न्योता। नरेगा में मजदूरी कर बेटी को बनाया ग्रेजुएट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल जलगांव में हल चलाते हुए दिखाई दिए। सिंचाई परियोजना का सर्वे करने पहुंचे थे। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सलमान खान नजर आए। सलमान खान की फिल्म सुल्तान जल्द होने वाली है रिलीज। बोधगया में इंटरनेशनल निगम पूजा की शुरुआत। देश विदेश से जुट रहे हैं श्रद्धालु। मुंबई में अभिनेता ऋतिक रोशन ने धूमधाम से मनाया अपना जन्मदिन। बर्थडे पार्टी में शाहरुख समेत कई हस्तियां मौजूद। ऋतिक ने मुंबई के 5 सितारा होटल में दी पार्टी। रविवार शाम अपने घर मीडिया से भी हुए मुखातिब। मुंबई में अवार्ड समारोह में रेखा और जया बच्चन का आमना सामना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ठाणे में रोड सेफ्टी कार्यक्रम में दिखे अमिताभ बच्चन, अर्जुन कपूर और कंगना रनावत। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जागरूक। पाकिस्तान में एक पत्रकार ने लता मंगेशकर के लिए बनाई वेबसाइट ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स lata.com पर लता के 2500 बेहतरीन गानों का संग्रह। इराकी सेना ने रमादी इलाके की ज्यादातर जगहों पर फिर से कब्जे का किया दावा। ISIS आतंकवादियों ने छोड़ा इलाका। तुर्की में नहीं थम रहा सेना और कुर्दों के बीच संघर्ष। हफ्ते भर में सेना ने 32 कुर्दों की हत्या की। अमेरिका के लास वेगास में ड्रोन रेस का दिखा अद्भुत नजारा। रिमोट पर करतब दिखाते लिखे लोग। लॉस एंजल्स पुलिस ने कार चेस कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। इस दौरान इलाके की जबरदस्त घेराबंदी की गई। फॉर्मूला 1 में शिरकत करने वाली पहली महिला रेसर मारिया टेरेसा का मोंटे कार्लो में निधन। 89 साल की थी मारिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।